राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर जानकारी यह है कि ईडी की पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है और शुक्रवार को एक बार फिर से ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। बुधवार को राहुल से 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। राहुल से कंपनी के लेन देन पर सवाल पूछे गए थे। राहुल ने कहा कंपनी के लेन देन की जानकारी नहीं उनको। कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ये काम संभालते थे, ये काम देखते थे। राहुल गांधी से ईडी फिर पूछताछ करेगी। शुक्रवार को यानी कल ईडी के सवाल जवाब फिर से होंगे। बुधवार को यानी कि कल 8 घंटे सवाल जवाब रहे राहुल गांधी के साथ। राहुल से कंपनी के लेन देन पर कई सवाल पूछे। राहुल ने कहा कंपनी के लेन देन की जानकारी उनको नहीं, ये जानकारी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा को। मोतीलाल वोरा ये काम संभालते थे। तो राहुल गांधी से 3 दिन पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी ईडी के सवाल जवाब जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अभी ईडी और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राहुल गांधी से जानना चाहती है और इसीलिए शुक्रवार को एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होगी और शुक्रवार को जो पूछताछ होगी वो पूछताछ का चौथा दिन होगा। इससे पहले 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी है। कंपनी के लेन देन को लेकर सवाल किए गए हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें कंपनी के लेन देन को लेकर जानकारी नहीं है। ये काम कोषाध्यक्ष देखते थे, यानी कि मोतीलाल वोरा इस काम को देखते थे। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है जिसमें ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। 3 दिन की ये पूछताछ हो चुकी है। चौथे दिन की पूछताछ कल यानी कि शुक्रवार को होने जा रही है। तो 17 जून को ईडी राहुल से फिर से पूछताछ करेगी। कल की 8 घंटे की पूछताछ पूरी हुई। इस दौरान राहुल से कंपनी के लेन देन पर कई सवाल पूछे गए। तो राहुल से पूछताछ तीसरे दिन यानी कल जो 8 घंटे की पूछताछ थी, कंपनी के ट्रांजैक्शन के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, ये सवाल पूछा गया। राहुल ने कहा कि कंपनी के लेन देन की जानकारी उन्हें नहीं है, ये कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा का काम वो देखते थे। ये जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया कि कंपनी के लेन देन की जानकारी उन्हें नहीं है, ये जानकारी मोतीलाल वोरा ही उनके ही पास थी क्योंकि वो कोषाध्यक्ष थे, वो ही इस काम को देखा करते थे। तो तीसरे दिन की बातचीत में क्या सवाल पूछे गए वो हम रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अभी सवालों की फहरिस्त जो है, जो लिस्ट है, उसमें सवाल खत्म नहीं हुए हैं। 3 दिन पूछताछ हो चुकी है, चौथे दिन शुक्रवार को एक बार फिर पूछताछ होगी। अभी कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी? देखिए, तमाम सारे जो सवाल हैं वो ईडी पूछेगा क्योंकि जो डिक्लेरेशन दिया गया है, कोर्ट में भी जो सफाई दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो एजेएल को लेकर हो चाहे फिर यंग इंडिया को लेकर हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा का नाम लिया। मोतीलाल वोरा आप जानते हैं उनका देहांत हो चुका है। लंबे समय तक ट्रेजरार रहे वो, और उन्हीं के दौर में जब वो ट्रेजरार रहे तो ये सारी चीजें हुई थी। हालांकि बिना गांधी परिवार के सहमति के ये चीजें नहीं हुई होंगी, लेकिन सवाल यही मेन जो सवाल जाके अटक रहा था कि 1 करोड़ का जो लोन दिया गया, उसके एवज में 1 लाख का जो रिश्वत दिया गया, वो कहाँ दिया गया, किसके खाते में गया, और कहीं ना कहीं वहीं आके बात अटक रही है। तो राहुल गांधी से ये जानना चाहता है, एक तरह कहा जाए ईडी, की आखिर ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ। 1 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, जो कहा जा रहा है कि उसमें 70 लाख रुपया पत्रकारों को देना था, जो अखबार जो है उसको उसके पत्रकार को देना था, और साथ साथ 20 लाख रुपया बिजली का बिल हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तमाम सारी चीजों में जो सफाई आप देख रहे हैं डेली रणदीप सुरजेवाला दे रहे हैं। तो ये सारे जवाब यहाँ तो दिए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को क्या इन सवालों के जवाब देना आता है या दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनकी जानकारी में है या नहीं है, ये भी बड़ी बात है। राहुल गांधी उस समय आपको याद हो कि पार्टी के महासचिव थे, ऐसा नहीं, राहुल गांधी सांसद भी थे, महासचिव भी थे, जिस समय 2008 में एजेएल कंपनी एक तरह से कहा जाए बंद होने के कगार पर थी, और जिस वक्त यंग इंडिया का फॉर्मेशन होता है उसमें राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव थे। सोनिया गांधी उस समय अध्यक्ष थी, यूपीए की सरकार थी, सब कुछ था, और उस वक्त अगर पूरा ठीकरा अगर उड़ा जा रहा है, अगर ये खबर सही है कि उन्होंने कहा है इस तरह से, तो ठीकरा फोड़कर एक तरह से बाहर निकलने की कोशिश। हम लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र शर्मा भी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरे केस में लगातार कवर कर रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से 3 दिन की 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब चौथा दिन यानी कि कल 17 जून को फिर से सवाल जवाब होंगे। वहीं इस बीच देश भर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आज भी उसी तर्ज पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन दर्ज करने जा रहे हैं, जगह जगह से तस्वीरें आने वाली है। क्या अपडेट उसको लेकर, और साथ ही साथ कल किस तरह से सवाल जवाबों की एक लंबी फहरिस्त राहुल के सामने हो सकती है। ट्रांजैक्शंस को लेकर एक पॉइंट जो है वो अटका हुआ, उन्होंने मोतीलाल वोरा का नाम लेकर मामला जो है समेटने की कोशिश की है।
देखिए, ईडी की जो पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से वो लंबी चलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, और साथ ही साथ राहुल गांधी बहुत धीरे से जवाब दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो सवेरे अगर राहुल गांधी आते हैं और रात के 11 बजे तक निकलते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि काफी लंबी पूछताछ हो रही है, लेकिन अगर हम देखें पूछताछ का दौर तो मात्र 3 से 4 घंटे का रह रहा है। क्योंकि जब भी पूछताछ होती है, जो सवाल जवाब लिखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ईडी का एक प्रोसेस होता है। ईडी जब भी किसी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो पीएमएलए एक्ट 50 के तहत आरोपी से खुद लिखने के लिए कहती है। वो बयान एक तरह से कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की तरह मान्यता रखते हैं, यानी कि उसको कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि ईडी जब भी किसी आरोपी को बुलाती है तो शपथ पत्र पे बयान लेती है, यानी कि जब भी कोई भी बयान अगर दिया जाएगा आरोपी की तरफ से तो उसकी जिम्मेवारी बयान देने वाले की ही होगी, किसी अधिकारी की नहीं होगी। इसके अलावा ईडी और फौरी तौर पर, क्योंकि नजर रखने के लिए राहुल गांधी का मामला है, इस पूरे बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, ताकि बाद में कहीं ऐसी कोई आरोप ना लगे कि जबरदस्ती बयान लिया गया या किसी तरह से डराने धमकाने की बात को लेकर किया है। तो जो पूरा जो समय है, और उसके साथ ही जब बयान दे रहे हैं वो लिख करके दे रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, यानी कि बार बार जब लिखा है उसको बार बार देखते हैं, फिर उसके बाद फिर से उसमें कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो यानी कि अगर मैं कहूं तो जो पूछताछ का जो सिलसिला लगता है कि काफी लंबा है, लेकिन असल में वो 3-4 घंटे ही पूछताछ हो पाती है, और उसके बाद वो अपनी ही गलतियों को सुधारने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। और यही वजह है कि ये 3 दिन तक पूछताछ चली है और फिर से शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके अभी भी राहुल गांधी को जवाब देने हैं, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं दिए गए हैं। हालांकि वो टालने की कोशिश ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल वोरा का नाम ले लिया, क्योंकि ये सबको पता है और राहुल गांधी ने भी इसी तरह से ये बात को टालने की कोशिश की कि मोतीलाल वोरा पार्टी के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे हैं, यानी कि उसी के समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से एजेएल को 90 करोड़ का लंबे समय में जो लोन दिया गया था वो दिया गया था।